जो राजनीति है एक तरीके से, और जब जो चीजें जिस हिसाब से अनफोल्ड कर रही हैं, तो मैं उसको ऐसे देखती हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो राहुल गांधी को भी सूट करती है। राहुल गांधी अपना विक्टिम कार्ड खेलेंगे टिल द टाइम थिंग्स आर पेंडिंग इन द कोर्ट, और ये चीज बीजेपी को भी उतनी ही पॉलिटिकली सूटेड है। वो ये कहेंगे कि ओबीसी कम्युनिटी के हर्ट सेंटिमेंट्स है, और वो 2014 में जो मणिशंकर अय्यर का बयान आया था, कुछ उसी तरीके की बातें अब बीजेपी फिर से लेके जाएगी। लेकिन अब जो मेरा आखिरी सवाल होगा के रॉय साहब से, कि जो बात अभी आशु कह रहे थे कि राहुल गांधी को रेप्रीव अगर मिलती है तो चीजें राहुल गांधी के लिए पलट सकती हैं। मैं लीगली आपसे ये जानना चाह रही हूँ रॉय साहब कि क्या राहुल गांधी की जो सदस्यता है, क्या वो वापस लौट सकती है? क्या इसमें स्पीकर आर्बिट्ररी तरीके से, अगर मान लीजिए उनके कन्विक्शन को स्टे मिल जाता है हायर कोर्ट से या सेशंस कोर्ट से, दोबारा वो जाएंगे, अभी अपीलेट अथॉरिटी है वहां पर, अगर उनको स्टे मिल जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हमेशा लोग सवाल खड़े करते हैं, मैलिफाइड इंटेंशंस कहते हैं कि स्पीकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, कथाकथित यहाँ शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी, तो ऐसे में आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उतनी ही तेजी से वो वापस पार्लियामेंट के अंदर चले जाएंगे, या फिर एक बहुत ही लॉन्ग डाउन प्रोसेस है? जी देखिए, 100% या उससे भी ज्यादा कोई प्रतिशत हो तो आप उसे मान लीजिए कि राहुल गांधी लौटेंगे। उनका न सिर्फ स्टे होगा बल्कि क्वैश होगा, रद्द होगा, और इसको रद्दी के टोकरी में फेंका जाएगा। मुझे अभी सूचना मिली है कि मराठी गुजराती का वो जजमेंट 167 पेज का है, और ये किसने अनुवाद किया, किसने उनको समझाया 167 पेज। दूसरी चीज, एक बार आप राहुल गांधी के पीछे देख लीजिए, एक बार आगे देख लीजिए, राहुल गांधी किस विरासत को लेके आए हैं। राहुल गांधी के पीछे एक ऐसी पार्टी जो इस समय 135 साल की हो गई, और फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी। राहुल गांधी एक ऐसे परिवार के विरासत को लेके आए। मैं एक दिन जोड़ रहा था कि मोतीलाल नेहरू, उनके भाई, उनके पत्नी, उनके भाई की पत्नी, उनके लड़के जवाहर की इंदिरा और उनके बहनें, और सब मिला के जितने लोग जेल में रहे हैं, 100 साल से ऊपर हो रहा है उनका जेल। सबका जेल टर्म जोड़ लीजिए तो 100 साल से ज्यादा वो लोग, एक परिवार जेल में रहा है। 100 दिन का कोई रिकॉर्ड भाजपा वाला बता दे तो उस लीगेसी का मुकाबला करे। तीसरा, माननीय मोदी जी ने इतना आत्मघाती काम किया है, बिल्कुल वही जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करके किया था। राहुल गांधी को फायदा दो तरह से होगा। एक तो राहुल गांधी पर्याय बन जाएंगे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के बचाने की लड़ाई का। जैसा मेरे भाई साहब, मैं नाम बोल रहा हूं, इन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी के बचाने की लड़ाई हो गई है, राहुल के बचाने की लड़ाई नहीं, और राहुल इसके सिंबल है। दूसरी चीज है विपक्षी एकता। विपक्षी एकता आसान चीज नहीं है। एनडीए को में भी आज 21। रॉय साहब, आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि मेरे पास न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन आ गई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे व्यूअर्स को बताना कि लीडर ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन टू मोदी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट। ये उनकी हेडलाइन स्टोरी है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। इसका अभी डिटेल में पढ़ नहीं पाई हूँ, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द स्टोरी, लेकिन जो बात आप लोकतंत्र के हिसाब से कह रहे हैं, कुछ उसी तरह से लिखी हुई ये स्टोरी नजर आ रही है। जी आप अपनी बात पूरी करिएगा रॉय साहब। राहुल गांधी अब व्यापक विस्तारित विपक्ष के धुरी बन के निकलेंगे। राहुल गांधी को जो भारत जोड़ो यात्रा से जो ताकत मिली और भारत की आम जनता का भरोसा उनको मिला, उसमें थोड़ा मोड़ा जो विपक्ष में थोड़ी बात थी, अखिलेश जी चाहे ममता जी चाहे दक्षिण के एकाध राज्यों में, वो सारी चीजें आयरन आउट होती समय से, लेकिन वो एक्सेलरेट हो गई। आप देखिए टीएमसी के नेता का बयान, आप देखिए अरविंद केजरीवाल का बयान। तो मोदी जी ने अपने खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा बना दिया है। वो इमरजेंसी वाली हालत में माननीय मोदी जी पहुंचेंगे, और उनकी गलती सिर्फ ये होगी कि वो ललित मोदी और अडानी और अंबानी की रक्षा में इस देश की लोकतंत्र की हत्या तक करने के लिए तैयार हैं, और जुडिशरी को वो दबा के रखना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक जुडिशरी जिस तरह डिफेंसिव है, जिस तरह अपने को असुरक्षित जजेस कह रहे हैं, उसमें इस समाज के सोसाइटी के लोगों को एक बार सोचना चाहिए। जस्टिस लोकुर से लेकर और दूसरे दवे जो बातें कह रहे हैं, वो गंभीर बातें, उसी के परिणाम दिख रहा है कि 2 साल की सजा जो बेलेबल है, जो नॉन कॉग्निजेबल है, जो कंपाउंडेबल है, उसमें राहुल गांधी की सदस्यता इन्होंने ले लिया। तो ये बहुत निराशाजनक दौर है।
और इस दौर से निकलने का एक ही रास्ता है कि इस जजमेंट के जो रिपरकशंस हैं उससे एक हिंदुस्तान में एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए का बहुत बड़ा फ्रंट तैयार हो जाए। बिल्कुल, और देखना होगा कि ये सारी चीजें अब कैसे अनफोल्ड करती हैं। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उनके जो ऑफिस है वहां पर मीटिंग चल रही है सारे तमाम सीनियर लीडर्स की कि कांग्रेस अब इस चीज को लेकर पूरे देश में कैसे जाएगी। जाहिर सी बात है कि एक देशव्यापी प्रोटेस्ट तो होगा, लेकिन किस तरीके का नैरेटिव लोगों के बीच में बनाया जाएगा उसको लेकर मूलतः ये जो मीटिंग है ये चल रही है। तो क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर टिकी होगी और समय समय पर आपके साथ मैं मिलती रहूंगी। अंत में कुछ कहना चाहेंगे बस बहुत संक्षेप में आशुतोष? मैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का आपने हवाला दिया, तो मैं आजकल इंटरनेशनल मीडिया को बहुत मेटिकुलसली देखता हूं। अगर जैसे ही आप न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देंगे तो उनकी आर्मी ये कहना शुरू कर देगी कि टूल किट तैयार है और वहां पे ये छप गया है। हाँ। तो ये सारे जो ये हैं ये कांग्रेस के खिलाफ में जाएगा। जितना न्यूयॉर्क टाइम्स इसको नहीं छापेगा उतना कांग्रेस के हित में रहेगा। और कांग्रेस को न्यूयॉर्क टाइम्स से लड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को इंडिजिनस अपना नैरेटिव तैयार करना पड़ेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव। और ये बात सही है कि ये एक ब्लंडर है मोदी जी की तरफ से, लेकिन अब मोदी और अमित शाह ने ऐसा क्यों किया, ये मैं बार बार, मैंने जब ये शो शुरू हो रहा था उसके पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि आई एम अनेबल टू रीड बिटवीन द लाइन दैट हाउ दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, बिकॉज ये उनकी सहमति के बगैर हो नहीं सकता है। ओम बिरला ऐसा निर्णय कर नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने निर्णय क्यों लिया है ये आपको लगता है कोई लार्जर गेम प्लान है। एंड आई डोंट थिंक दैट ये इतना सिंपलिस्टिक है। नहीं। तो मैं भी इस पर लगता हूँ, आप भी लगिए। नहीं बिल्कुल, और इस पर चर्चा हमारी समय समय पर होती रहेगी। लेकिन मोदी जी का जो एक जुमला है, आज उसी जुमले से ही मैं शो को खत्म करूंगी। और थैंक यू सो मच के रॉय साहब। लेकिन चलते चलते सुन लीजिए कि मोदी जी यही कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढने की बात होती है। तो अब देखना ये होगा कि बीजेपी इस आपदा में अवसर ढूंढती है या फिर राहुल गांधी इस आपदा में अवसर खोजने की कोशिश करते हैं और सफल होते हैं। थैंक यू सो मच आशुतोष। के रॉय साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करने पर, और आप आते रहिएगा क्यूआई नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ क्यूआई पर। थैंक यू।